हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड बैंक है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बैंक है क्या और इसके फंक्शंस किस तरीके से होते हैं। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इट, वर्ल्ड बैंक है क्या? इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, जब हम बैंक कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये इंटरनेशनल है, यानी कि वर्ल्ड की जो बैंक है, जो वर्ल्ड रिप्यूटेड है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। It provide loans and grants to government of poorer countries for the purpose of pursuing capital projects। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं तो कोई भी हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ बैंक नहीं। लेकिन दरअसल जब हम बैंक कहते हैं तो दरअसल बैंक जो है वो लोन्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट देता है, गरीबों को देता है, एग्रीकल्चर को देता है, एमएसएमई सेक्टर वगैरह को देता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की खासियत ये है कि ये कंट्रीज को लोन देता है। याद रखिएगा कि कन्वेंशनल जो बैंक होती है वो किसी भी पर्पस के लिए, घर बनाने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए, जो भी चीज़ हो वो दे सकती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज को देता है। कन्वेंशनल बैंक्स वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। लेकिन वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को देता है, जो ज़्यादातर पुअरर कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स ले सकें, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसों का इस्तेमाल कर सकें। तो वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, इनडायरेक्टली उन्हें लोन देता है। It comprises of two institutions, that is International Bank for Reconstruction and Development, that is IBRD। हम कई बार न्यूज़ चैनल्स में भी इसके बारे में देखते हैं। And the International Development Association, that is IDA। The World Bank is component of World Bank Group। World Bank Group क्या है हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि IBRD और IDA इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनती है। द वर्ल्ड बैंक्स मोस्ट रीसेंट स्टेटेड गोल इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि दुनिया भर में जो गरीबी है वो उसे मिटाना चाहते हैं, यही इनका मोस्ट रीसेंट गोल है। तो भाई वर्ल्ड बैंक की ग्रुप क्या है आइए जानते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। दरअसल जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं तो 5 इंटरनेशनल रिप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। सबसे पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दरअसल ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो है वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद आते हैं 1940s में, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो यहाँ पर ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, जर्मनी वगैरह जैसे कंट्रीज को रिवाइव करने के लिए, फिर से डेवलप करने के लिए, मदद करने के लिए जो है फिर से खुद के इकोनॉमीज को, यूरोप के खासकर इकोनॉमीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। और उनके बाद भी जो है अब एज ऑफ नाउ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसे कहते हैं, इंडिया, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज और अनडेवलप्ड या फिर नॉन डेवलप्ड कंट्रीज जो अफ्रीका जैसे कंट्रीज हैं, तो उन्हें जो है उनके इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए IBRD लोन्स वगैरह देता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी अगेन डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए मदद करता है। तीसरा जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चौथा जो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड पांचवा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स आते हैं, गवर्नमेंट्स के बीच हो, बड़े बड़े प्राइवेट एंटिटीज के बीच हो, तो ICSID जो है उनसे डील करता है। तो इन पांचों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक का ग्रुप कहा जाता है, यानी कि इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड बैंक की फैमिली भी कहा जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली इन दोनों को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है इन स्पेसिफिक टर्म्स। द कलेक्टिव नेम गिवन टू द फर्स्ट 2 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, द IBRD एंड IDA, इज वर्ल्ड बैंक। तो दरअसल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के, तो इन दोनों को मिलाकर ही स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। हिस्ट्री, तो आइए जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का बैकग्राउंड क्या है। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड एट 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस पर, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियो देखें। अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF भी जो है वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का ही रिजल्ट है। हमने IMF पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियो देखें। तो वर्ल्ड बैंक जो है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है और अलॉन्ग विद IMF इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक बात तो क्लियर होगी शायद आपको कि वर्ल्ड बैंक अलग है और IMF अलग है, ये दोनों एक नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज ट्रेडिशनली एन अमेरिकन। जाहिर सी बात है कि यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन हुआ था, तो अमेरिका ने मदद की हुई थी उनकी कि आप फिर से अपने इकोनॉमीज को बनाइएगा। तो अमेरिकन डोमिनेशन जो है वहीं से चल रहा है। तो इवन नाउ आज भी जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो है वो लिटरली अमेरिकन ट्रेजरी होते हैं। अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक के ट्रेजरर होते हैं वही होते हैं वर्ल्ड बैंक के भी चेयरमैन और या फिर प्रेसिडेंट। The World Bank and IMF are both based in Washington DC and work closely with each other। ये दोनों एक नहीं है, हालांकि एक दूसरे के साथ काम करते हैं।
Although many countries were represented at the Bretton Woods Conference, the United States and United Kingdom were the most powerful in attendance and dominated the negotiations. Again, Bretton Woods Conference में हमने देखा कि किस तरीके से ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो थे वो यूएस और यूके से ही आए हुए थे, क्योंकि उस ज़माने में सबसे पावरफुल यही दो कंट्रीज थी। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के जितने भी हिस्टोरिकल सेटअप्स हैं, इन दोनों का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। स्टेटस, तो आइए जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का स्टेटस क्या है। द इंटेंशन बिहाइंड द फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक वाज टू प्रोवाइड टेम्पररी लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज विच वर अनेबल टू ऑब्टेन लोन कमर्शियली। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर या फिर कमर्शियल तौर पर जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर लोन्स को जो है वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे, उनकी मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। द बैंक में ऑल्सो मेक लोन्स एंड डिमांड पॉलिसी रिफॉर्म्स फ्रॉम द रिसिपिएंट। तो वर्ल्ड बैंक की एक खासियत है कि वो महज लोन इंटरेस्ट बेस पर नहीं देता, वो चंद पॉलिसी रिफॉर्म्स में भी डिमांड कर सकता है। याद कीजिएगा 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हुए थे, दरअसल वो वर्ल्ड बैंक के इम्पोज ही थे। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तुम ओपन करो अपनी इकोनॉमी को। इंडिया इससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन इंडिया में उस वक्त नहीं था। ये दरअसल वर्ल्ड बैंक का इम्पोज किया हुआ था। तो इस तरीके से पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने के लिए भी वो डिमांड रख सकते हैं इससे पहले कि वो लोन सैंक्शन करें। In order to promote global public good, the World Bank tries to control communicable diseases such as malaria, delivering vaccines to several parts of the world and joining combat forces. पीस बनाए रखने के लिए, लार्जर हेल्थ बनाए रखने के लिए भी ये अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, खासकर जो अफ्रीका वगैरह के कंट्रीज़ में जो है वहाँ पर फ्री वैक्सीन्स भी वो डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से अच्छे कामों में भी वो जुड़े हुए हैं। इन 2000 द बैंक अनाउंस्ड अ वॉर ऑन एड्स। तो एड्स के खिलाफ भी जो है वर्ल्ड बैंक ने स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम अनाउंस किया हुआ था, जिसके तहत एड्स को कंट्रोल करने के लिए और उस पर रिसर्च बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ था। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वर्ल्ड बैंक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया।